रूपा, रूपा। हाँ बोलो। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? हैं? कब से इंतजार देख रही हूँ मैं तुम्हारा। इंतजार को तो मुझे 2-4 साल हो गई हैं। दूध ठंडा हो गया और फिर वो गर्म करके दोबारा से मैंने पी लिया। मुझे ये बता, 3 लीटर दूध तो पूरे दिन में खत्म कर देती है, तुझे कुछ नुकसान नहीं करता वो कभी? अरे नुकसान काय को करेगा, पागल हो तुम? अरे मैं 1 कप चाय मांगू तो मेरे लिए 1 कप चाय के लिए 100 ग्राम दूध नहीं है, तू 3 लीटर पी जाती है, कोई तुक होती है? 3 लीटर दूध? और 3 लीटर आ रहा है। 3 लीटर कोई ज्यादा बड़ी बात है? 3 लीटर कितना मानते हो तुम? कितना मानते हैं? मैं 4-4 लीटर दूध पी जाती है अपने घर पे। वो तो यहाँ आके मेरी डोज कम हो गई है। डोज कम हो गई है? जब से आई हूँ डोज कम होने के चक्कर में मेरी डोज कैसी हो गई है, देखिए तूने मेरी हालत। अब तुम ना खाओ उसके लिए तो मेरे पे कोई इलाज ना है। अब तुम इसमें क्या लेके आए हो? इसमें मैं लेके आता सामान है कुछ घर का। घर का क्या सामान लाए? अरे तेरे लिए पर्स पसंद आ गया, ये रास्ते में 200 रुपए का पर्स लिया, इसके अंदर मैंने सामान भरवाया तेरा मेकअप का। हाँ। मेकअप का सामान अलग है, अलग अलग लाया हूँ। 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम चिरौंजी है, 50 ग्राम किशमिश है। किसके लिए? मेरे लिए? सही कह रहे हो, मैं वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हूँ। सब मुझसे कहते हैं कि पता नहीं इतनी कमजोर हो गई हो कि अब पहले की ब्लाउज जब मैं पहनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि किसी खूटी पर टांग दे हो। सच्ची में बहुत ज्यादा कमजोर। तू चलता फिरता खुद पेड़ है, तुझे खुटी की क्या जरूरत है? बकवास बंद करो अपनी। ऐसा है, तुझे मालूम है कल क्या है? पता है मुझे। क्या है? 1 तारीख है। मुझे तुमसे पहले याद रहता है। वाह भाई वाह। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन पहली तारीख नहीं भूल सकती। हाँ सही बात है, पहली तारीख भूल कैसे जाएगी? तनख्वाह जो आएगी 40,000 आएगी। और क्या? और क्या, वही तो मैं कह रही हूँ। इसीलिए तो लाया हूँ ये 50 ग्राम बादाम, चिरौंजी, किशमिश, छुहारी सब है इसमें। 5 तरह की सारे खिलाने पड़ेंगे? अरे सुन तो ले, 10 मेरी बात तो सुन ले। अच्छी सी खीर बनाइयो, अच्छे से मीठी वाली सेवइयां बनाइयो, और ज्यादा कहे तो 2-4 लड्डू बना दियो खोए के। अरे भैया इतना मुझ पे ठेठर नहीं होगा। 40,000 चले जाएंगे, तनख्वाह लेके आएंगे, और कहीं पता पड़ी कि बड़ी भाभी के पास पहुंच गए तो यूं समझ लियो चुपचाप रख लेंगे और 1 रुपया हाथ में नहीं आएगा। अरे वो तो डोलती है कि सारी रकम मेरी जेब में आ जाए। मेरी बात सुन तू ध्यान से, अब आ जाए ना पिताजी, आराम से सहला के बहला फुसला के बिठा के हाँ। सुकून से क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, घी से चुपड़ दियो रोटी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारे लिए तो है ना, उनके लिए तो चलो कोई नहीं, फाइंड लगा दूंगी थोड़ी सी। क्यों बकवास करती है? रिफाइंड लगा दूंगी, घी लगा दियो ना, क्या हो गया? हाँ। अरे कितना खा लेंगे, 100 ग्राम थोड़ी खा लेंगे। हाँ मिक्स कर दूंगी। हाँ कर लियो, आधी चम्मच घी में भी मिक्स कर रही। एक बात बता, इतना कमीनापन तुझमें आया कहाँ से? तुमसे, क्योंकि जब मेरा पति कमीना है तो वो तो जाएगा। हाँ असर तो जाएगा। हाँ सोबत का असर वैसे तो आ कुछ भी जाता है। कहो, मेरी तारीफ की बात नहीं है, इतना कमीनापन भी हर किसी में नहीं आ सकता। बाप जीवन के में। संग भी कसर न छोड़ रहे हो। ओहो चलो मैं तो पराए पेट की, तुम तो उनका खून हो। अरे तू खुद चलता फिरता एक पेट है, पराये पेट की नहीं। और सुन, खाने में क्या बनाया अब हमारे लिए? मैंने खाने में बनाया है, खीर बनाई है, पूड़ियाँ बनाई है और अपने लिए कचौड़ी बनाई है बस, क्योंकि जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने बनाई है। मैं एक बात बताऊं, देख तुझे रूपा, तू इतना मत खाया कर। किसी दिन अगर तू फट गई तो ये समझ ले मैं तो विधवा हो जाऊं। विधवा नहीं कहते, क्या कहते हैं? रड़ुआ हो जाओगे। अरे हाँ वही हो जाऊंगा। ये इसीलिए मुझे डर लगता है कि किसी दिन खाते खाते कहीं तू भगवान के यहाँ ना सिधार जाए और कहीं मेरा सत्यानाश ना हो जाए। हे भगवान, ये बेवकूफ आदमी मेरे नसीब में लिख दिया था। 1 नंबर के जाहिल तो खैर तुम। जाहिल नहीं हूँ मैं, सही कहता हूँ। इतना मत खाया कर, इतना मत खाया कर। ऊपर जाके भगवान के यहाँ तुझे जवाब देना है या नहीं? मुझे नहीं देना किसी के यहाँ जवाब, ठीक है ना? बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तू खाया कर। अरे भैया खाने की भी कोई लिमिट होती है। तू पूरे दिन खाती रहती है, उसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। वो तुम्हारा जो तेरा जब सुबह खाना शुरू होता है तो दोपहर तक तो वो खत्म हो पाता है। जब सुबह का नाश्ता शुरू होता है, जब दोपहर का खाना शुरू होता है तो वो शाम तक खत्म हो पाता है, फिर शाम का खाना आ जाता है। अरे पूरे दिन खाने में एक दिन बीमार हो जाएगी भाई। तुम और तुम्हारे घर वाले तो सिर्फ देख के हाथ जोड़ के रख देते, खाते ही नहीं। अब तू मेरी बात सुन, पिताजी के लिए बढ़िया से अच्छी तरीके से पूरा मेवा मिष्ठान और पूरे पकवान तैयार करके उनके लिए बढ़िया तरीके से रखने हैं। हाँ सही है, महीने में 1 बार उनकी पूजा, साल में 1 बार तुम्हारी पूजा। वो तो सही है, भगवान के लिए कोई करवा चौथ का व्रत नहीं बनाया, नहीं तो मैं तो मर लेता। क्या? तेरी उम्र ज्यादा मुझे लगती नहीं है जिस हिसाब से तू खाती है। क्या बकवास करते हैं? रूपा मैं भी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। खाना तो लिया मेरे लिए? खाना? हाँ। अरे यार खा लेना, तुम्हें हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। खाने के अलावा कोई और भी काम है या नहीं, ये बताओ।
बताओ। भगवान करके भाई मुझे खाना दे दे, मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, तूने तो 4 बार खा लिया होगा, क्योंकि तेरा 4 बार में चिड़िया बराबर खाना होता है। तू 6 पूड़ी एक बार में खाती है, 6 रोटी एक बार में खाती है। भाई इस गरीब आदमी की तरफ देख, पूरे दिन का निकला हुआ हूँ, दोपहर हो गई है, अब घर में घुसा हूँ, कम से कम अब तो भोजन दे दे हमें। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो। बताओ। ये बताओ अब तुम अपने बाप को कैसे लेके आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कम से कम 2-3 महीने हो गए हमें ऐसे करते करते। बाप को कैसे लेके आऊंगा? हाँ, अब ये बताओ कैसे लेके आओगे? तुम्हें पता है वो बड़ी वाली दीदी के यहाँ रह रहे? मैं जानता हूँ, बड़ी वाली दीदी के यहाँ तो इसलिए रह रहे हैं, मेरी वजह से ही तो रह रहे हैं। और क्या? 15 दिन पहले लड़ाई हो गई, मैंने यूँ कह दी कि मैंने कि तुम पूरे दिन मुझे दाना देते रहते हो, पैसे मांग रहे थे मुझसे 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ। अरे यार 20 रुपए दे देते। अरे तो होते जब तो दे देता, सारे पैसे तो तू रख लेती है, 40,000 की रकम। जब 40,000 तो 20 रुपए मुझसे मांग लेते। अरे तो मुझे क्या पता थी कि मुझे एक तो तुझसे डर लगता है। हाँ, तेरी ये पता नहीं कब तेरा माहौल खराब हो जाए, मुझे खुद नहीं पता, आज तक नहीं, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। तेरे माँ बाप ने मेरे सर मर दी तू। तो लड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे क्या पता थी कि ऐसी लड़ाई हो जाएगी। मैंने 2-4 बात कह दी, 2-4 बात के चक्कर में गुस्सी में, और मैंने कही तुम चले जाओ यहाँ से। अभी तो मैं कहूँ आ क्यों नहीं रहे? 15 दिन हो गए पूरे, बहू मैं ही रहना है, भाभी गया। बढ़ गए। अब ऐसा कर, देख सुन, मैंने तुझे सारी ट्रेनिंग दे रखी है, सारे त्रिया चरित्रों के बारे में तुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सा त्रिया चरित्र कौन सी जगह दिखाना है, हाँ, है कि कह नहीं? रहे हैं। अब तू जा पिताजी के पास और चुपचाप। मैं? हाँ। मैं क्यों जाऊँ? लड़ाई मैंने करी, तुमने करी, तुम जाओ। अरे मैं जाऊंगा तो आएंगे नहीं, और 40,000 की रकम निकल जाएगी हाथ से, क्योंकि मेरी आदत के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि मैं उनका खून हूँ। हाँ वो तो है। हाँ, अब तू जाइए, अपने पिताजी को बड़े प्यार से, मनमोहक तरीके से ऐसे मनाना है जैसे वो तेरे सही के पिताजी हैं, तेरे खुद के पिताजी हैं। ऐसे तो मैंने अपने सगे बाप को ना मनाया। हाँ, क्योंकि तेरा सगा बाप मनाने लायक ही नहीं है। क्या? अरे कुछ नहीं, मुंह में से निकल जाता है कभी कभी। अब तू पिताजी के पास जा, प्यार से मना, मनमोहक एकदम ऐसे दिखाना, एकदम सुलक्षणा नारी। हाँ। तू जा पिताजी के पास और मैं जाता हूँ पेट को। पेट में? हाँ। पेट में क्या कर? अरे आज पेट नहीं है, हाँ, क्वारसी की। ओ, क्वारसी की पेट है आज, क्वारसी की पेट में जाऊंगा, वहां पे जाके 2-4 भैंसों की दलाली या बकरियों की दलाली मिल जाएगी, तो 1,000-2,000 रुपए शाम को धंधे के बन जाएंगे, है कि नहीं? 2,000 ही बनेंगे बस? अरे इतने ही बनते हैं। ज्यादा बनते हैं, लेकिन घर में लाके कम देते हो, है ना? अरे मैं कहाँ खा जाऊंगा भाई, तुझ पे से कुछ बचेगा तभी तो कुछ खा जाऊंगा। ठीक है जाओ। अब तू पिताजी के चली जाइए, है ना, ध्यान से। चली जाऊंगी, रोटी भी वहीं खा लेना अभी। कहाँ रोटी खा लूं? बाहर खा लेना कहीं। अरे मैं अब खाना खा के जब ही जाऊंगा। अब अरे अभी रेडी नहीं है, और अभी मैंने बनाया नहीं, वैसे कहते हो पेंट में पुआ और कचौड़ी मिलते हैं। तूने खा लिया? मैं अब मेरे तो लिए फिलहाल भी खा ले लिया, आना। अब तू फिलहाल खा लिया हाँ, फिलहाल खा लिया, लेकिन शाम को शर्म तो आई नहीं होगी, बिना आदमी के भोजन कर लिया तूने। अरे हाँ चलो, आदमी के साथ खाएंगे। आदमी पूरे दिन पता ना किसके जा रहा हूं मैं, शाम को लेट हो जाऊंगा। बढ़ता फिरे। मैं बनाऊंगी आराम से गर्मा गर्म चाय। भाभी, बड़ी भाभी। देवर जी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी? हाँ। पिताजी तो बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? एक बात बताओ, आज तुम्हें कैसे ध्यान आ गया पिताजी का? ध्यान कैसे नहीं आएगा, मेरे पिताजी, मुझे ध्यान नहीं आएगा तो कैसे ध्यान आएगा? भाभी कैसी बात कर रही हो? तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता पिताजी का? क्यों? क्यों आज तुम्हें ध्यान आ गया है पिताजी का? आज तो ये जब तो तुम लड़ रहे थे 15 दिन पहले। अरे लड़ थोड़ी रहा था बाप बेटे में, ऐसे तो बच्चे अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो कुछ चूजा कोई भूल थोड़ी जाता है मुर्गी को। पता है कि दाल में कुछ काला है। अरे भाभी बेकार की बात कर रही हूँ, ऐसा है मैं पिताजी के लिए इसलिए आया था। मेरे पिताजी बेचारे कुछ खाया होगा, कुछ नहीं खाया होगा, ले पिताजी को पूछ लूं। मतलब 15 दिन में तुम्हें आज खाया पिया उनका ध्यान आ गया। और मालूम है मैं क्यों आया हूँ? कल की मावस है, तुम्हें पता है? मावस है कल की? हाँ। मावस नहीं है, कल तनख्वाह मिलेगी पिताजी को। अरे मावस है कल की। भाभी तुम्हें पता नहीं है, तुम तिथि देखो पहले कैलेंडर में जाके। पहली बार तो तुम कैलेंडर अंग्रेजी वाला लगा रखा, जनवरी फरवरी वाला, तो समझ में कहाँ से आएगा मैं मावस है वो। जानती हूँ कौन से दिन की पूर्णमासी है, कौन से दिन की मावस है। नहीं भाभी जी, कैलेंडर में देखना कल की मावस है, और कल ऐसा है, चक्कर ये है कि कल दही देवता है ना हमारे परिवार के, कुल के। अच्छा, कुल के। उनकी पूजा होगी, तो वो पिताजी के हाथ से ही पूजा लेते हैं, पिताजी के हाथ से ही परोसा लेते हैं, अठावरी उन्हीं के हाथ से लगती है। मगर उनकी बड़ी बहू तो मैं हूँ ना, मैं सारे देवी देवताओं की पूजा कर देती हूँ, और तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है पूजा करने का। क्यों? क्योंकि तुम जैसे पापियों को पूजा करना शोभा नहीं देता। भाभी ज्यादा बोल रही हो। ज्यादा नहीं बोली, बहुत ही कम मैं बोल रही पापी हूँ, हूँ मैं तुम पापी पापी, हूँ। और तुमसे ज्यादा वो बीवी है ना तुम्हारी, वो भी पापिन हो देखो गई है। भाभी, तुम्हारे मेरे साथ बारे में रहने चाहे सत्तर बात कह देना, लेकिन मेरी औरत के बारे में क्यों नहीं मत कहना। कहूँगी मैं? हैं? मेरी औरत के बारे में फालतू बोलोगी? पता है तुम क्यों आए हो? कल पिताजी को तनख्वाह मिलेगी ना, इसीलिए। अरे नहीं आया तनख्वाह, बस ये बता दो पिताजी है कहाँ गए, कहाँ? मुझे मैं तुमसे कहाँ बकवास कर बैठे ही होंगे? नहीं रहा। पंचायत में बैठे होंगे, जाओ वहां पर जाओ। पता नहीं कब सुबह सुबह करेले खा के आएंगे, पता नहीं कितना कड़वा बोल लेंगे। कितना लालची आदमी है।
अरे बेटा शारदा, शारदा। अरे पिताजी आ गए आप? आ गया बेटा। कहाँ से आए हो पिताजी आप? बेटा तुझे तो पता है कि मैं तो गांव में गया हुआ था वो। अच्छा अच्छा, मैं पंचायत में बैठी हाँ, हूँ। पंचायत में बैठने गया। आपसे ही सब फैसला करवाते हैं पिताजी, आप बड़ा अच्छा फैसला करते हो आप। बेटा कुछ नहीं, बस देखो नेकात बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं, अपने जो उम्र के लोग हैं उनसे मुलाकात हो मन भी जाती लग जाता है पिताजी है। आपका। हाँ, वरना फिर तो नौकरी में ही निकलता पिताजी है। मैं एक बात कह रही थी, अभी थोड़ी देर पहले देवर जी आए थे। अच्छा वो आया था? हाँ बुलाने आए थे आपको, कह रहे थे पिताजी कहाँ हैं, बड़े प्यार से कह रहे थे। अच्छा कह रहे थे कल अमावस्या है, कर तुम खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मैंने भी उनको झाड़ दिया और चले गए वो। सही किया। मैंने भी कह दिया तुम किस लिए आई, मुझे पता है कल तनख्वाह मिलेगी ना आपको। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बहू कि वो आया किस लिए? हाँ पता नहीं पिताजी, आप ही उनसे बात कर लेना। नहीं, आया किस लिए और उसकी आने की हिम्मत कैसे हुई? और मुझे तो जाना भी नहीं है उसके पास, और ना मुझे उसकी शक्ल देखनी है। मुझे उसकी शक्ल देखने से भी नफरत है, उसकी बहू से भी नफरत है। मैं उससे अब ताल्लुकात रखना नहीं चाहता, चाहे वो बेशक मेरा बेटा है, मैं उससे संबंध नहीं रखना चाहता। ठीक कह रहे किसी हैं भी पिताजी प्रकार। आप। बस मेरी तो आत्माएं भर चुकी हैं। जो इंसान मतलब के लिए पूछेगा ना, उससे मतलब रखना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का। अरे बहू मैं बता तो रहा हूँ तुझे, उसने किसी भी प्रकार की मेरे साथ कैसी भी कसर नहीं छोड़ी। मैं तुझे मुझे सच पता बता है रहा हूँ। आपको कितना परेशान करते थे वो लोग दोनों। वो तो आज ये है कि आज मेरी नौकरी है तो मैं नौकरी के बलबूते पर आज जी रहा हूँ, वरना अगर ये नौकरी नहीं होती तो ये लोग तो मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देते। कुछ भी नहीं देते हाँ? पिताजी। चलो आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैंने आपके लिए खाना बनाया बहुत अच्छा। ठीक है बेटा। आइए अच्छा, पिताजी। चलो चलो, मुझे भूख भी लग रही है। रूपा, रूपा, दादी घोड़े देख के सो रही। रूपा, पैसे कहाँ गए मेरे? मेरे पैसे? कौन से पैसे? हाँ? मैं कौन से पैसे? क्या हो गया? मैं सपना देख रही थी क्या देखा सपने में? कि मैं पैसों के ऊपर सो रही हूँ, फिर पैसों की चादर ओढ़ रही हूँ। मैं बताऊं, हाँ। 4 पाई के सपने कभी सच नहीं होते। खटिया पे सपना देख रही है, खटिया के सपने कभी सच होते देखे तूने? और तू दोपहरी में सपना देख रही है, दोपहरी में कभी सपने। लोग वाक कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह के 4 बजे के भोर के सपने पूरे होते हैं, दोपहर के सपने पूरे नहीं होते। चुप करो। अरे खटिया पे सपने ना देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? तो खरेरी खटिया पे, अरे इस पे एक चादर बिछी होती है आलीशान सी, तेरे सिर के नीचे तकिया लग रहा होता सिरहाने पे, तब तुझे सपने अच्छे आते। खरेरी घाट पे कोई सपने देखता होगा? सपने भी इन छेदों में होकर नीचे निकल जाएंगे सब। लेकिन सच्ची में जी बहुत अच्छा सपना था, कसम से। वो कभी ऐसा पूरा नहीं हो लग रहा सकता। था। इतने सारे नोट, मैं तो देख ही नहीं रही थी, चारों तरफ पैसा ही पैसा। ट्रक लगा होगा पूरा नोटों का। हाँ बिल्कुल सेम ये यार, तुम्हें कैसे पता? तू खुद टम्पू है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अपनी मनु टम्पू ट्रक में आ सकता है। इन सब बातों को छोड़िए, बता पिताजी के पास गई? अरे बेकार को जाती पिताजी के पास, मैं तो सपने में इतनी चूक हैं? थी। हैं? पिताजी के पास नहीं गई? ना। क्यों? अरे मैं वो खाना खा के फिर मुझे थोड़ा आलस आ गया, घर का काम किया, फिर मैं सो गई। कभी यूँ कहिए कि कभी मैंने मेहनत की है, जिंदगी भर तुझे आलस में ही जाएगा, पूरी जिंदगी तेरी आलस में निकल जाएगी, और आलस में इस कदर निकल जाएगी कि एक दिन तुझे 4 आदमी भी कम पड़ जाएंगे ले जाने के लिए। वो तो सही है कि मैं गया था पिताजी को लेने। पिताजी के लोने? हाँ, भाभी गया। अच्छा फिर? और मालूम है कितनी बेइज्जती की है उनने? भाई साहब इतनी हद से ज्यादा बेइज्जती की है कि यूँ समझ ले, ऐसा मन कर रहा था चुल्लू भर पानी में डूब के अभी मर जाऊं, पर क्या करूं, चुल्लू भर पानी नहीं मिला। वो तुम मुझसे पूछ लेते। अरे तू बकवास देख। ऐसा था, मैं गया था भाभी के पास, मैंने भाभी से कहा, मैंने कि भाभी पिताजी कहाँ है? कि पिताजी बाहर गए हैं। मैंने कि भाभी ये कल की मावस है और क्या कहते हैं पिताजी को घर भेज दो, मैं घर ले जाने के लिए आया हूँ। कि तनख्वाह के चक्कर में आए हो? मैंने कही भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। कि नहीं तुम ऐसे ही हो, तुम गलत हो, तुम क्या कहते हैं तुम पापी हो, और ये दुनिया भर की बात सुना दी और उसके बाद तेरी बुराई की। हाँ? मैं जो कह रही थी कि तुम्हारी औरत भी ऐसी है खराब। मैंने तो कह दी, मैंने की भाभी मेरी औरत के बारे में जुबान करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसे कहा? हाँ तेरी कसम। अच्छा तो अब मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मेरी। मैं तेरे पीछे लड़के आया हूँ और बेहिसाब बेइज्जती करके आया हूँ उनकी। और सुनो, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। पर उनको तो वो तो कह लो मुझसे बड़ी हैं, अगर मुझसे बड़ी ना होती ना तो अब तक मैं हाथ भी उठा देती उन पे। उठा दे। मैं चाहता हूँ कि तेरे ये हाथ पड़े तो एक बार उन्हें कम से कम पता तो पड़े कि इस हाथ में कितनी ताकत है, क्योंकि आज तक मेरी हड्डी टूटी है, एक आध बार किसी भारतीय की भी हड्डी टूटनी चाहिए इनसे। अब बाबू ऐसा ना कभी कभी बाबू? हाँ बेबी, ऐसा है ना अब कभी मेरी कभी बात सुन। मार तुम पे पड़ जाती है ना। मेरी बात सुन, इन सब बातों को छोड़िए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो हो गया उस पर पानी डालो अब, लेकिन भाभी से अभी नहीं लड़ना। फिर? पूछ क्यों? अरे उन्होंने मेरे बारे में अरे इतना उल्टा सीधा बोला, मैं उनसे लड़ूं
बदला वो भी ना। बदला लेंगे, थोड़े कमीनेपन से लेंगे, हिसाब से लेंगे, तिल तिल करके लेंगे, पर अच्छा। तरीके से लेंगे। मालूम क्यों? लेकिन तुम्हारा बाप वो बुढ़ा, मतलब वो पिताजी, हाँ बुढ़ा सही तो है, बुढ़ा। अब उसके और पूजा करनी पड़ेगी, घी का दीपक जलाऊं, मेरी उसकी बात- आरती उतारूं। मेरी बात सुनो, मेरी जो बेइज्जती हुई ना उसका बदला क्या होगा मालूम है? ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं खाने दूंगा। वो कैसे? पिताजी की नौकरी में रह गए हैं 5 साल बकाया, 5.5 साल, 5 साल 6 महीने बकाया है। हाँ। अब पिताजी को यहाँ पे कैसे भी बेला फुसला के इस घर में रखना है। हाँ। सुन मेरी बात, इस घर में रहेंगे इसी तो घर में ही रहेंगे। उनकी भैया उनकी मेरी सेवा बात तो सुन देवी, मेरी बात तो सुन, मैं बहुत दूर तक की सोच के चल रहा हूँ। ऐसा है 5 साल बची है नौकरी में, हाँ। रिटायरमेंट होने से पहले बुड्ढे को मार दो, धीरे 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 तिल तिल करके। अपने बाप को मारो? हाँ। पुलिस पकड़ के ले गई तो ऐसे थोड़ी मानना है, कोई जान थोड़ी निकालनी है गला घोट के। कुछ मिला के दे दो। ऐसे नहीं, मैं लेके आऊंगा कुछ ऐसी दवाइयाँ कि उन दवाइयों को तुझे खाने में, दूध में, जो भी उनकी दिनचर्या की चीजें सब में मिला के देनी है, और धीरे धीरे अंदर से बुढ़ा होता जाएगा खराब। 1 साल से पहले ही लुढ़क लेगा 6-7 महीने में, और जैसे बुढ़ा लुढ़का उसकी नौकरी मुझे मिल जाएगी। अरे लेकिन जेठ जी, जेठ जी? हाँ। जेठ जी पे क्या? जेठ जी तो वैसे ही बेवकूफ सा घूम रहा है। जेठ जी को तो मैं देख लूंगा सबको। उसके एक बार बुढ़े को मरने तो दे, नौकरी मुझे ही मिलेगी। बस मैं यही चाहती हूँ, अगर तुम्हें ना मिले तो मुझे मिल जाए। नहीं, लेडीजों को नहीं मिलेगी। अच्छा। आदमी को ही मिलेगी, क्योंकि खून की नौकरी खून ही ले सकता है। अच्छा, तुम उन्हीं के खून हो? और क्या? अच्छा। अब क्या करना है मालूम है? हाँ। अब मेरे साथ चल। सोली हो गई तू, बहुत देर सपने देख लिए, सपने संजो लिए, नोट बहुत सारे आ गए और एक भी मिला नहीं। अच्छा। अब मालूम है क्या करना है? हाँ। घर जाएंगे हाँ। तो भाभी मई से मई रोक लेगी, भाभी नहीं मिलने देगी 1 लाख तक। हाँ ये तो है। पिताजी आने वाले हैं अब ड्यूटी पे से, ज्यादा आधा घंटा बचा है। हम दोनों चल रहे हैं, मैं तो वक्त जाऊंगा पीछे ही, और जैसे ही पिताजी आए एकदम चरणों में ऐसे पड़ना कुत्ते की तरह। हाँ? अरे कहने का मतलब ये कि मतलब ऐसे पड़ना भभक के, हाँ। और चरणों में लिपट जाना है सांप की तरह। चढ़ो में पड़ने से क्या फायदा होगा? बात तो सुन, तेरी चरित्र दिखाना, यहाँ तक पल्ला होगा जब चरणों में पड़ेगी पिताजी, ये वो पिताजी। भाई ये नाटक करने में पैसा मिले तो सही, फ्री में नाटक करवा रहे हो। फ्री में नाटक? और क्या? शाम को पैसे नहीं मिलते? तो शाम को मिलेंगे ना, वो तो तुरंत की तुरंत मिलने अरे मैं बैठ जाता हूँ शाम को। अरे हर नौकरी वाला शाम को ही पैसे देगा, कि तू सुबेरी पैसे दे दे हैं? ये तो है। चलो तो ठीक है, अब चलो, अब आने वाले, कभी ऐसा ना हो तुम्हारी भाभी के यहाँ निकल जाए वो। मैं जब तो कह रहा हूँ, मैं दुबक जाऊंगा पीछे, क्योंकि मेरी तो कटी पे चल रहे हैं वो। मुझसे तो मैं बीच में सोच भी रहा था कि मिल आऊं, मेरी तो इतनी कटी पे चल रहे हैं। मेरे दिमाग में एक अरे आइडिया। रामू के भतीजे से कह रहे थे हाँ। कि मेरा लड़का तो खराब है, मेरे बारे में निरी बुराई कर गया। रामू मेरी भी कह रहे थे बुराई? नहीं, तेरी कुछ नहीं गई, मेरी क्या कह रहे होंगे वो। तेरी नहीं गई, क्योंकि लड़ाई तो मुझसे हुई थी। रामू के भतीजे से निरी बुराई कर रहे थे कि अब के 1 रुपया नहीं दूंगा, ये है वो है फलाना ढिकाना। पर तू अगर थोड़ा मंत्र मुग्ध कर लेगी ना, जरूर दे देंगे। वैसे मेरी तो लड़ाई नहीं हुई तुम्हारे पापा से। अच्छा भी तो कह रहा हूँ, तू अब देरी मत कर, टाइम होने वाला, 25 मिनट रह गई है, तू फटाफट चल। चलो, हाँ, चलो। ये फालतू में देर लगे। चलो। उठा भी नहीं रहा क्या? कुछ नहीं, जल्दी हाँ। काय? अरे पूरे सामने। अच्छा। मैं जा रहा हूँ पीछे, दुबक जा रहा हूँ। तुझे अच्छी तरह याद है ना क्या करना? हाँ ठीक है, निकलो चलो। पल्लू कर ले। अरे हाँ मैं कर लूँ। कर ले रुको तो सही, मैं कर रही हूँ ना। जल्दी कर ले भाई। एक तो ये पल्लू करने में बड़ी सारे हैं ना, प्रॉब्लम है। बिल्कुल एकदम ध्यान से काम करना। ठीक है निकल लो। वो तो मैं सब सीख की पड़ी हुई हूँ। अच्छा जाना है, मैंने सोचा पिताजी। अरे 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 बहू, अरे 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 उठ तो सही। नहीं पिताजी, मुझे नहीं जीना। अरे उठ तो, अरे बहू उठ तो सही। नहीं, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे माफी मांग ले, पर उठ तो सही बेटा, उठ के बात करते हैं, उठ के बात करते हैं। ऐसे ही हाँ, ऐसे नहीं। बताओ क्या बात होगी, कैसे रो रही है? पिताजी। अरे, कोई बात नहीं। अच्छा क्या बात हो गई बहू रूपा, क्या बात होगी, कैसे रो रही है? हाँ? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कैसी बातें कर रही है बेटा? तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत मारा है। उसने तुझे मारा? और मुझसे कह दिया निकल जा इस घर से। अच्छा। पिताजी मैं तो जा रही हूँ जमुना में कूदने। अगर वो भी मुझे ना समाएगी तो मैं अंडुआ के पेट पे फांसी लगा के मर जाऊंगी। बहू देख, ऐसा है, देख ऐसे काम मत करे। देख ये हमारे घर की बदनामी है। नहीं पिताजी, मुझे मर जाने दो। नहीं, वैसे भी मेरा है ही कौन इस दुनिया में। अरे अपने घर को छोड़ के तो मैंने तुम्हें पिताजी
पिताजी माना था, और अब तुम भी। बेटा देख ऐसे नहीं करते, देख मैं उसे समझा दूंगा, चिंता मत कर, तू घर चल। देख यहाँ पे बीच रोड पे तू क्यों हल्ला काट रही है? नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी घर। अच्छा एक बात बता। अरे आपका बेटा मुझे रखना ही नहीं चाहता, वो कह रहा मैं और ले आऊंगा। बेटा ऐसी बात नहीं है, वो रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? अरे उसे तो अभी मैं 4 बेत लगाऊंगा, अपने तुरंत ठीक सेंटर में आ जाएगा। आप तो बड़ी वाली दीदी क्या रहते हो, वहाँ क्या हो रहा है, तुम क्या देख रहे हो? बेटा उसका एक कारण है, क्योंकि जिस जगह बेशक चाहे वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, पर जिस जगह मेरी वहाँ इज्जत नहीं, मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करता। तो ठीक है, मुझे मर जाने दो। नहीं 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 बेटा 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 चिंता मत कर। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया अरे में। क्यों नहीं है? देख वो घर मैंने तुम्हें दे रखा है, तुम वहाँ रहो आराम से, हाँ बैठो उठो। अच्छा तू चिंता मत कर, वो है कहाँ? नहीं पिताजी, मुझे मर जाने दो। नहीं बेटा ऐसे। अरे मैं क्यों जीऊँ इस दुनिया में, और इस घर में मेरा है ही क्या? बेटा, वैसे भी आपको मैंने अपना बाप माना था, और आप भी जो है ना, तो हम भी मुझे तो बेटी नहीं मानते। हम भी तो बेटी मानते हैं अपनी, क्यों नहीं मानते? हम बेटी नहीं मानते। मुझे मर जाने दो पिताजी। बेटा चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा, तो मैं देख लूंगा, समझा दूंगा मैं उसे। कैसी बात कर रही है बहू? ठीक है, एक हाँ? शर्त पे जाऊंगी। अब कैसी शर्त है बता जरा। मुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, आपको मेरे वहीं पे घर पे मेरी तरफ ही रहना पड़ेगा 6 महीने तक। देख बेटा रहने का नहीं, देख मैं घूमने चलूंगा, उसे डांट के आऊंगा, उसे फटकार के आऊंगा, वो एक भी तुझसे उंगली टच नहीं करेगा। तुम्हें पता है पिताजी? हाँ इसलिए कह रही हूँ मैं आपसे रहने के लिए, क्योंकि आपके बेटे ने मुझे मारने तक की धमकी दी है। बेटा कुछ अरे कम से कम आप मेरे साथ रहोगे तो कम से कम मेरी सपोर्ट में तो लड़ोगे। अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। बेटा 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 चिंता मत कर, चिंता मत कर। चिंता विंता नहीं पिताजी। अब तू जब इतना ही कह रही है तो चल ठीक है। मेरे सर पे कसम, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। तेरे सर पे हाथ खाओ रख ना। के अब कसम खिलवा रही है तू। अच्छा चल ठीक है, मैं चल तो रहा हूँ। ना ना ना, मेरे सर पे हाथ रखो। अरे ले तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं 6 महीने तेरे यहाँ रहूंगा। अब तो बस कर। सच्ची? इसका मतलब आप मेरे 6 महीने रहोगे ना? हाँ तेरे यहाँ रहूंगा। ये इतनी खुश हो गई। आपके बेटे ना मुझे बहुत मारते हैं। चिंता मत कर, देख आप टेंशन मत लो पिताजी, हम अच्छी जगह घूमेंगे। चलो आओ, आ जाओ। चलो चलो बहू तू खामोखा मुझे बुला के नहीं यहाँ पे। पिताजी आप बैठो। हाँ मैं खाऊं बिल्कुल। अरे नहीं आप बैठो ना। अरे मैं ओके। पिताजी ये इसमें क्या लाए थे? हाँ बेटा इसमें कुछ फल वगैरह थे। किसके लिए लाए थे? अब वो मैं बड़ी वाली के लिए लेकर लेकिन अब मैं खा लूंगी। हाँ अब तो अब जब तेरे यहाँ आ गया हूँ तो अब तू आप बैठो पिताजी, मैं आपके लिए लस्सी, तुम्हारे लिए मैंने सारी चीज बना के रखी है। पूरी कचौड़ी और वो क्या कहते हैं रायता, तो खा लेते हो ना? अरे खा लेता हूँ, पर ये अच्छा, क्यों कर रही है लस्सी वगैरह? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। काय को तबीयत खराब होगी? तबीयत खराब होने से पहले मैं ठीक कर दूंगी ना। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ अब मुझे सेवा करने का मौका मिला है तो आप करने नहीं दे रहे। देख लेना वरना मैं गंगा में कूद जाऊंगी। अरे ठीक है तू गंगा में मत कूद, तू है कर ले आ, जो भी लेके आ। अरे पिताजी मैं तो मजाक कर रही थी, मैं देख रही थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अभी आ रही हम हूँ। तो अपने बच्चों से। मुझे बताओ कैसा कर रही है? अरे ऊपर बैठ बहू। ए पिताजी कैसी बात कर बहू ऊपर बैठ ना, मैं नीचे बैठूंगी तुम्हारे चरणों में। मैं तो हमेशा तुम्हारे चरणों में रहना चाहती हूँ। लो अरे तुझे हो क्या गया? लो, वैसे मैं बादाम वाला दूध ले आई थी तुम्हारे अरे लिए। ऊपर बैठ जा। मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ पिताजी, सच्ची में, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने पिताजी के पैर दो। बस बहुत है, मैं पैर वगैरह नहीं दब पाता, तू चिंता मत। वैसे अभी इतना भी बुढ़ा नहीं हो गया मैं जो तू पैर में हाथ दर्द मारेगा मेरे। अब तो नौकरी करता हूँ अभी मैं। हाँ। और जब हो जाऊंगा तब की तब देखेंगे। वो तो कह रहे हैं। अच्छा पी लो ना, अब पी के बताओ मैंने कैसा बनाया बादाम वाला दूध। केसर भी पड़ा हुआ है इसमें, पर तुम्हें क्या फायदा केसर? अच्छा है ना, मुझे दे दो। बहुत बढ़िया बेटा। और तू बताओ अपने लिए नहीं लेके आई? मैं? हाँ पिताजी मैं दूध नहीं पीती। दूध नहीं पीती? बताओ दूध नहीं पीती? अरे तेरे घर में कुछ पिताजी शिकायत? आपको गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं गर्मी नहीं, पंखा चल तो रहा है ऊपर। अच्छा भूल गई थी। हाँ अच्छा पिताजी, हो क्या गया है तुझे? तू इतना बदल कैसे गई है? पहले तो तू पिताजी ऐसे थी ना। इधर आओ, थोड़ी इधर से रख जाओ ना यहाँ पे। पिताजी मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। अरे ठीक है बस कर, ठीक है। आप मुझे छोड़ के सच बताओ, कहीं नहीं जाओगे ना? अरे मैं नहीं जा रहा बहू। क्या हो क्या गया है? क्या बात हो गई है भाई? मुझे तो पता है, समझ नहीं आ रहा है। बस एक आप ही से उम्मीद लगाई है। एक बाप को छोड़ के आई थी घर पे, दूसरा बाप यहाँ मिल गया, मतलब मिल गए। अच्छा पिताजी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, आप जो है ना मुझे इन कपड़ों को उतार के दे दो। मैंने आपके लिए नए कुर्ते सिलवाए, प्रेस करे कराए रखे हैं। अरे क्यों इतनी वो करी? वो छोटी वाली बहू के पास रखे तो हैं। अब
बात ऐसी है बेटा, वो प्रेस के कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, मेरे कपड़े तो वो बड़ी वाली के पास रखे हैं। अरे नहीं पिताजी, उनके पास रखे हैं, वो उनका वो है, लेकिन अभी मैंने आपके लिए नए कपड़े सिलवाए, नए कुर्ते सिलवाए, नई धोती भी लेके आई थी मैं, प्रेस करके एकदम इजी वीजी में धो के मैंने बहुत अच्छे से रख रखे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मैं आप पहन एक लूंगा काम करो तेरे हाथ के पिताजी, कपड़े। आप यहाँ आराम करो, हाँ। मैं जब तक आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। चल करना, और पर जल्दी करना, क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी बहुत जल्दी निकलना है। हाँ कोई नहीं पिताजी, मैं आपको टिफिन लगा दिया करूंगी ठीक है। जल्दी। टिफिन में क्या खाते हैं आप? अरे कुछ भी लगा देना अपने, बढ़िया जो भी मैं खाता हूँ। अच्छा ये है कि वो नहीं आया? वो हाँ। पिताजी अगर वो आएंगे तो फिर मारेंगे। नहीं मारेगा, कैसी बात करी बहू, कैसी बात की? तुम बचा लोगे ना? मैं बचा लूंगा, मैं अपनी बहू को बचाऊंगा। अगर उसने एक भी हाथ छोड़ा, पिताजी उसकी मुझसे ऐसी वादा तैसी करो, मार- मुझे 6 महीने तक छोड़ के नहीं जाओगे। भले ही 6 महीने बेटा तक मैंने छोड़ देख दो। कसम खाई है, कसम मैं तोड़ता नहीं हूँ, मैं बड़ा देख। ना पहले वादा भी तो करो। हाँ, कसम करूँ। तो वहाँ खाई थी, वादा यहाँ करो। चलो मैं वादा करता हूँ। करो ना। हाँ ले, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से 6 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगा। है ना? सच्ची? हाँ। बस 6 महीने की बात है, बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये चाहती हूँ हाँ। कि 6 वर्षों तक तुम मेरे पास रहो। ठीक है, पता नहीं क्या क्या अच्छा मैं चलती हूँ पिताजी, आपके लिए खाना। हाँ जा, खाना बना, और मैं दूध थोड़ा अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा था, और मैं आराम कर लूँ और सो जाओ आप। हाँ ठीक है बहू, सोते सोते ठीक। निकल मत जाना। क्या कह रही है? नहीं कुछ नहीं। रूपा हाँ दीदी। वो रूपा मैं कह रही थी कि कल रात को बाबूजी नहीं आए घर पर। बाबूजी नहीं आए? पिताजी अच्छा, कहाँ जाएंगे? हमारे पास थे हैं? तुम्हारे पास और थे? अच्छा हुआ भगवान ने उनको दो बेटे और दो बहुएं दी हैं। एक बहू खराब हो तो एक बहू तो मुझ जैसी अच्छी हो, है ना? हाँ, और हाँ तुम्हें जैसी शर्म नहीं आती? चुप रहो, पहले मेरी बात सुन लो हाँ, दीदी। सुनाओ। ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बाप जैसे ससुर को रोटी पानी ने हर महीने की पहली तनख्वाह गए तो बड़े अच्छे हरे हरे नोट गिन लेती हो तुम। अच्छा, हैं? हम गिन अरे ले तुम्हें रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे बता, पिताजी रो रहे थे यहाँ पे आके। रो रहे थे पिताजी? मेरे भी आंखों में आंसू आ गए उनके, और कपड़े कितने गंदे हो रहे थे। कपड़े? और ऐसे हो रहे थे जैसे कि आज ही निकल लेंगे, यानी कि अच्छा। मेरे कहने का मतलब है आज ही ऊपर चले जाएंगे। आज ही ऊपर चले पर जाएंगे। मैंने तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करी कि मरे उनके दुश्मन। हम दुश्मन है पिताजी के? और क्या तुम दुश्मन तो तुम लोग हो दोनों। क्या मियां हम बीवी दुश्मन दोनों हैं? दुश्मन हो तुम। अच्छा, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली वो वाला हाल कर रही हो दीदी तुम। महीने की पहली तनख्वाह तो पैसे से गट पॉकेट में रख लेती हो, हैं? पॉकेट में रखती हूँ और पैसे। क्या? वो पिताजी के काम में आते हैं पागल। पिताजी के काम में? पिताजी हाँ। 40,000 रुपए का खा लेते हैं, ये बताओ। अरे पिताजी पे 40,000 100 रुपए का तो खाया ना जाए तो 40,000 रुपए का खा लेंगे पिताजी। तो उनका बीमा भी तो है। काय का बुढ़ापे के बीमा? लिए- बुढ़ापे के लिए। हाँ तुम तो चाह रही हो कि वो जल्दी निकलने यहाँ से। हम चाह रहे तुम चाह रही हो, इसीलिए उन्हें रास्ते में भेला फुसला कर अपने घर पर ले आई। बेला फुसला के ले आई होंगी मैं मतलब। जा रही थी घेर पे, वो तो रास्ते में मुझे मिल गए, रो रहे थे। पिताजी रो रहे थे? और क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पिताजी रोते भी हैं। अब ठीक है ना? क्या ठीक है? ठीक भी कुछ भी नहीं है। तुमने ना पिताजी को उल्लू बनाकर अपने घर पे रखा हो। मुझे पता है तुम्हारे त्रिया चरित्र कैसे है। तिरिया चरित्र? हाँ, तेरे तो अंदर से कुछ तो और, तुम बाहर कौन से हो? कुछ और। मतलब मैं तो तिरिया चरित्र दिखा रही हूँ, तुम कहाँ का चरित्र दिखा रही हो ये बताओ पहले। मैं तो जैसी अंदर से हूँ ना वैसी बाहर से हूँ। तुम जैसी अंदर से हो वैसी बाहर से नहीं हो, इतना तो मुझे भी मैं पता है। ऐसी हूँ जैसी दिखती हूँ, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही। फिर तुम ये अंदर पल्ला से डाल लिया, मोहल्ले में गांव में ऐसी घूमे। अरे ससुर की सेवा करना जानो ना। हम ही तो सेवा कर रहे हैं, इतने दिन से तुम सेवा कर रही हो ना। चुप तुम रहो, तो चुप रहो। पानी के भी नहीं पूछती हो तुम। पानी के लिए जब ही तो रोते फिफियाते मेरे घर पे आ गए, है ना? पिताजी को मैंने इतनी साल शादी हुए हुए पिताजी को कभी रोते हुए मैंने देखा नहीं, और रोने की नौबत आई नहीं मेरे तो घर पे। रोएंगे वो तुम्हारे सामने और वो बहुओं के सामने रोएंगे। अच्छा चल छोड़, सब कुछ छोड़। पिताजी कहाँ, मेरी बात करवा उनसे। क्या? पिताजी से बात करवा मेरी। ना करा रही, और वो मैं यहाँ तो नहीं उनसे है। मिलके ही जाऊंगी पिताजी से। पिताजी यहाँ नहीं है। देख। और अगर कोई मिलने आएगा ना, जेठ जी आए, तुम्हारे बच्चे आए, मैं नहीं मिलने दूंगी। क्या क्यों पता नहीं तुम मिलने लोगों दूंगी? को, तो क्या पता तुम लोगों को फांसी वांसी लगा के मार दो बुड्ढे को। अच्छा, इतने दिन से हमने फांसी लगा के मारे नहीं, अब मार देंगे हम फांसी लगा के। क्या भरोसा? जिस हिसाब से वो रो रहे अच्छा, थे, हम मतलब- मिन्नतें कर रहे थे, हम उस फिर हिसाब भी- से तो तुम बुड्ढे को टपका ही दोगी, मतलब पिताजी को। मुझे तो लगता है तुमने प्लान बना रखा है पिताजी को टपकाने का। मैंने हाँ, अरे कुछ ना कुछ चुप रहो। किसी चीज में मिलाकर क्या क्या भरोसा है तुम्हारा? मैंने हाँ। टपकाने वाली होती तो तुम्हारे पास नहीं छोड़ती। अब मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल छोड़ोगी भी। कहाँ से? रोटी होती नहीं है तुमसे, खाना बनता नहीं, दिन भर तो बैठी रहती हो तुम, टीवी देखती रहती हो। तुम आती हो मुझे खिलाने, ये बताओ दीदी। तुम्हें मैं क्यों खिलाऊंगी? मेरे इतने हाथ पैर फालतू थोड़ी है, तुम जैसे खिलाऊंगी मैं आज अरे तुम पहले खुद के लिए तो बना लो, तब तो हमारे लिए बनाओगी। मैं तो तुम अपने तो खुद बच्चों मोहल्ले में से मांगती फिरो। और 5 साल से पिताजी मेरी तरफ रह रहे हैं। 5 साल से? हाँ। वो इसलिए
सकते पिताजी को, अरे क्या कर सकते कैसे हैं? रख लोगे जंजीरों में बांध के समझ। और ऐसा तुम निकलो यहाँ ऐसा कोई मैं पिताजी नहीं निकलूंगी, पहले पिताजी से मिलकर आऊंगी मैं। तो मिल के दिखाओ। अब तुम मिल नहीं दे रही हो, कहाँ से मिलूंगी मैं? दीदी आप मुझसे पिताजी, पिताजी। क्या पिताजी पिताजी, यहाँ कोई पिताजी अरे नहीं है। ठीक है, जाओ। शाम को आऊंगी मैं, कहीं तो बाहर तो मिलेंगे मेरे लिए वो। एक काम करो, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाओ जाके कि रिपोर्ट मेरे तो- पिताजी चुरे नहीं है, चुराए गए हैं। जाओ। उन्हें तुम ले आई हो पहला पुछला, अगर ठीक है मैं मैं ले तो आई, वरना उनकी जान उस नरक में खतरे में थी। नरक में, निकलो चलो। नरक में तो अब आ गए हैं तेरे यहाँ।